ओम शांति। 25 फरवरी 2023। मीठे बच्चे, श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर चलने से ही तुम नर से श्री नारायण बनेंगे। निश्चय में ही विजय है। प्रश्न, ईश्वर की डायरेक्ट रचना में कौन सी विशेषता अवश्य होनी चाहिए? उत्तर, सदा हर्षित रहने की। ईश्वर की रचना की मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलते रहे। चलन बड़ी रॉयल चाहिए, बाप का नाम बदनाम करने वाली चलन न हो। रोना, लड़ना, झगड़ना, उल्टा सुल्टा खाना, ये ईश्वरीय संतान के लक्षण नहीं। ईश्वर की संतान कहलाने वाले अगर रोते हैं, कोई अकर्तव्य करते हैं तो बाप की इज्जत गंवाते हैं। इसलिए बच्चों को बहुत बहुत संभाल करनी है। सदा ईश्वरीय नशे में ही हर्षित मुख रहना है। ओम शांति। बच्चों का मुखड़ा देखना पड़ता है। यह कोई साधु संत नहीं, बाप दादा और बच्चे हैं। इसको कहा जाता है ईश्वरीय कुटुंब परिवार। ईश्वर यानी परमपिता परमात्मा, जिनका बच्चा है यह ब्रह्मा। फिर तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। वह है वर्ल्ड का फादर। यूँ सारी दुनिया के तीन फादर तो होते ही है। एक निराकार बाप, दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा, तीसरा फिर लौकिक बाप। परंतु यह किसी को भी पता नहीं है। चित्र आदि भी बनाते हैं लेकिन जानते नहीं है कि यह कब आए थे। शिव का भी चित्र है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र है, परंतु वह क्या पाठ बजाते हैं, उनका नाम क्यों गाया जाता है, ये कोई भी नहीं जानते हैं। भल बहुत पढ़े हुए हैं, लाखों की संख्या लेक्चर सुनने आती है, परंतु तुम बच्चों के आगे जैसे कुछ भी नहीं जानते। बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। बाबा आकर तुमको स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं। तुम सब कुछ जानते हो। उच्च उच्च बाप है। अब नई रचना रच रहे हैं। नई दुनिया में नई रचना चाहिए ना। गांधी जी कहते थे कि नई दुनिया, नया राज्य चाहिए। भारत ही है जिसमें एक राज्य सतयुग में होता है। सिर्फ सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है, फिर चंद्रवंशी का राज्य होता है। तो सूर्यवंशी प्राय लोप हो जाता है, फिर कहा जाता है सूर्यवंशी राज्य। हाँ, वह जानते हैं। फिर लक्ष्मी नारायण हो करके गए, परंतु कहलाएंगे राम सीता का राज्य। तो ब्रह्मा कोई क्रिएटर नहीं है, रचिता एक बाप है। शिव बाबा रचता आते हैं, आकर बतलाते हैं कि मैं कैसे नई रचना रच रहा हूँ। ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मणों को रच रहा हूँ, तो बाप से जरूर वैसा मिलना चाहिए। यह थोड़ी सी बात भी कोई समझ जाए तो 21 जन्मों के लिए अहो सौभाग्य। कभी भी दुखी व विधवा नहीं कहेंगे। ये किसी की बुद्धि में पूरा नशा ही नहीं है बहुत सहज। तकदीर जगाकर आई हूँ, गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। तुम आते हो इस पाठशाला में, किसकी पाठशाला में? श्रीमद् भगवत की पाठशाला। फिर उनका नाम गीता रख दिया है। श्रीमद् देते हैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ परमात्मा की है। वह अपने बच्चों को श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। आगे तो तुम रावण की आसुरी मत पर चलते आए हो। अब ईश्वर बाप की मत मिलती है। मैं सिर्फ तुम्हारा बाप नहीं हूँ, तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सतगुरु भी हूँ। जो हमारे बनते हैं, कहते हैं शिव बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा हम ब्राह्मण, हम आपके बन गए हैं। प्रतिज्ञा करते हैं मैं आपकी हूँ, आपकी ही रहूँगी। बाबा भी कहते हैं तुम हमारे हो। अब मेरी मत पर चलना, श्रीमत पर चलने से तुम श्रेष्ठ लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे, गारंटी है। कल पहले भी तुमको नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाया था। ऐसा कोई मनुष्य कह न सके कि इसको कहने आएगा नहीं। यह बाप ही कहते हैं मेरे बच्चे, मैं तुमको राजयोग सिखलाकर फिर से स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। सतयुग है अल्लाह की दुनिया। भगवती भगवान को अल्लाह कहेंगे। इस समय सब उल्टे लटके हुए हैं। चील आकर टूंगा लगाती है। यहाँ भी माया टूंगा लगा देती है। दुखी होते रहते हैं। अभी बाप कहते हैं तुमको इन दुखों से विषय सागर से क्षीर सागर में ले चलते हैं। अब क्षीर सागर तो कोई है नहीं, कह देते हैं विष्णु सूक्ष्मतन में क्षीर सागर में रहते हैं। यह अगर महिमा के है। अब मैं ज्ञान सागर तुम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम काम चिता पर बैठने से उज्जल कर खाली बन जाते हो। मैं आकर तुम पर वर्षा करता हूँ, ज्ञान की वर्षा करता हूँ, जिससे तुम गोरे बन जाते हो। शास्त्रों में यह अक्षर
सगर राजा के बच्चे जल मरे थे, बातें तो बहुत बना दी है। अभी बाप कहते हैं यह सब बातें बुद्धि से निकालो, अब मेरी सुनो। संशय बुद्धि विनश्यन्ति, अब मुझ पर निश्चय रखो तो निश्चय बुद्धि विजयंती बन विजय माला के दाने बन जाएंगे। माला का राज भी समझाया है। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनकी विजय माला बनती है। सबसे अच्छी सर्विस करने वाले दाने रुद्रमाला के आगे जाते हैं, फिर विष्णु की माला में आ जाएंगे। नंबरवार 108 फिर 16,000 की भी माला ऐड करो। ऐसे नहीं सतयुग त्रेता में सिर्फ 108 ही प्रिंस प्रिंसेस हो गए। वृद्धि होते माला बढ़ती जाती है। प्रजा की वृद्धि होंगी तो जरूर प्रिंस प्रिंसेस की भी वृद्धि होंगी। बाप कहते हैं कुछ भी नहीं समझो तो पूछो, हे मेरे लाडले बच्चे, मुझे जानने से तुम सृष्टि की झाड़ को जान जाएंगे। ये झाड़ कब पुराना नहीं होता है, भक्ति मार्ग कब शुरू होता है, ये तुम जानते हो। यह है कल्प वृक्ष, नीचे कामधेनु बैठी है। जरूर उनका नाम बाप भी होगा। अभी तुम भी कल्प वृक्ष के तले में बैठे हो, फिर तुम्हारा नया झाड़ शुरू हो जाएगा। प्रजा तो लाखों की अंदाज में बन गई और बनती जाएगी। बाकी ये राजा बनना यह जरा मुश्किल है, इसमें भी साधारण गरीब उठते हैं। बाबा कहते हैं गरीब निवाज मैं हूँ। दान भी गरीबों को किया जाता है। अहिल्याएँ कुब्जाएँ पाप आत्माएँ जो है ऐसे ऐसे को मैं आकर वरदान देता हूँ। तुम एकदम सन्यासियों को भी बैठ ज्ञान देंगे। ब्राह्मण बनने बिगैर देवता कोई बन नहीं सकता। जो देवता वर्ण के थे वह ब्राह्मण वर्ण में आए, तब तो फिर देवता वर्ण में जा सके। तुम माता पिता गाते हो सब है, परंतु अब तुम प्रैक्टिकल में हो गए। यह है ब्राह्मणों की नई रचना। ऊंचे ते ऊंची चोटी ब्राह्मण, उच्च ते उच्च भगवान, फिर ईश्वरीय संप्रदाय। तो तुमको इतना नशा रहना चाहिए। हम ईश्वर के पोतरे पोतरियाँ प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। अब ईश्वर के बच्चे तो सदैव हर्षित रहने चाहिए, कभी रोना नहीं चाहिए। यहाँ बहुत ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहलाने वाले भी रोते हैं। खास कुमारी या पुरुष रोते नहीं है तो रोने वाले नाम बदनाम कर देते हैं। वह माया के मुरीद देखने में आते हैं, शिव बाबा के मुरीद नहीं देखने में आते हैं। बाबा अंदर में समझते हैं परंतु बाहर से थोड़ी दिखलाएंगे, नहीं तो और ही गिर पड़ेंगे। बाबा कहते हैं अपनी संभाल करो। सतगुरु की निंदा कराने वाला कभी ठोर नहीं पाएगा। वह समझ ले वे हम राजगद्दी कभी नहीं पाएंगे। तुम्हें तो सदैव हर्षित रहना चाहिए। जब तुम या हर्षित रहेंगे तब 21 जन्म हर्षित रहेंगे। भाषण करना कोई बड़ी बात नहीं है। भाषण करना कोई बड़ी बात नहीं, वह तो बहुत सहज है। श्री कृष्ण जैसा बनना है तो अभी सदा हर्षित मुख रहो और मुख से रतन निकलते रहो। मुझ आत्मा को परमपिता परमात्मा का धन मिला है। जो मुझ आत्मा में धारण होता है सो मैं मुख से ज्ञान अपने मुख से दान करता जाता हूँ। जैसे बाबा शरीर का लोन दान करते रहते हैं, ऐसी अवस्था चाहिए। बाबा बाहर से भल प्यार देते हैं परंतु देखते हैं कि इनकी चरण बदनामी करने वाली तो है तो दिल में रहता है, यह ठोर नहीं पा सकेंगे। बाबा को उलझने भी मिलते हैं। ईश्वरीय संतान फिर रोते क्यों? आबरू तो यहाँ ही ईश्वर की जाएगी ना। रोते झगड़ते हैं, उल्टा सुल्टा खाते हैं। देवताएं रोते तो भी और बात, यह तो डायरेक्ट ईश्वर की संतान रोते तो क्या गति होंगी। ऐसे अकर्तव्य कार्य नहीं होना चाहिए जो बाप की आबरू गवाओ। हर बात में संभाल चाहिए। तुमको ईश्वर पढ़ाते हैं। बस इस समय तो जितने मनुष्य इतनी मतें हैं, एक न मिले दूसरे से सो तो बाप समझाते या तुम बैठे हो अपनी उच्च तकदीर बनाने। उच्च तकदीर सिवाय परमात्मा की और कोई बना नहीं सकता। न सतयुगी सृष्टि के आदि मध्य में है लक्ष्मी नारायण, वह तो भगवान ही रचते हैं। उसने लक्ष्मी नारायण को राज्य कैसे दिया, यथा राजा रानी तथा प्रजा कैसे हुई, ये कोई नहीं जानते हैं। बाबा समझाते हैं कल्प के संगम युग पर मैं ही आकर लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन करता हूँ। बाबा कहते हैं मैं तुमको राज तिलक दे रहा हूँ। मैं स्वर्ग का राज तिलक दे रहा हूँ। मैं स्वर्ग का राजचेता हूँ। तुमको राज तिलक नहीं दूँ
तो कौन देगा। कहते हैं ना, तुलसीदास चंदन घिसे, ये बात यहाँ की है। चंदन घिसे, वास्तव में राम शिव बाबा है, चंदन घिसने की बात नहीं है। अंदर बुद्धि से बाप और बरसे को याद करो, मायापुरी को छोड़ो, इनमें अथाह दुख है। ये कब्रिस्तान है। मीठे बाबा और मीठे सुखधाम को याद करो। ये दुनिया तो ख़त्म होनी है। विदेशों में तो बम शादी गिराएंगे तो सब मकान गिर जाएंगे। सबको मरना है, कीचड़ पट्टी खलाश होनी है। देवताएं कीचड़ पट्टी में नहीं रहते, लक्ष्मी का आह्वान करते रहते हैं, तो सफाई आदि करते हैं ना। अब लक्ष्मी नारायण आएंगे तो सारी सृष्टि साफ हो जाएगी और सब खंड खत्म हो जाएंगे। अपने महल बनाएंगे। बॉम्बे इतनी थी नहीं, गावड़ा था, अब देखो क्या से क्या बन गया है। है तो फिर ऐसा होगा और खंडर नहीं रहेंगे। सतयुग में खारे पानी पर गांव नहीं होते हैं, मीठी नदियाँ पर है मद्रास आदि होते नहीं है। वृंदावन गोकुल आदि नदियों पर रखते हैं। वैकुंठ के महल वहाँ दिखाते हैं। नर से नारायण बनने में सिर्फ मनुष्य से देवता बन जाओ। देवताओं की तो राजधानी है ना। हम आए हैं राज्य लेने, इसको कहा जाता है राजयोग। ये कोई प्रजा योग नहीं है। हम पुरुषार्थ करके बाप से सूर्यवंशी राज्य लेंगे। बच्चों से रोज पूछना चाहिए कि कोई भूल चूक तो नहीं होती, डी सर्विस तो नहीं की, थोड़ी सी सर्विस में थक नहीं जाना। पूछना चाहिए सारा दिन क्या हुआ। झूठे बोलेंगे तो गिर पड़ेंगे। शिव बाबा से कुछ न छिपाओ। ऐसा मत समझना कौन देखता है, शिव बाबा तो झट जान जाएंगे। मनुष्य अपनी सत्यानाश करेंगे, सब बताना चाहिए, तब ही सतयुग में नाच करते रहेंगे। सच तो बीठो नच, खुशी बहुत हर्षित मुख करना चाहती है। खुशी बहुत हर्षित रहना चाहिए। देखो, स्त्री पुरुष है, एक के सौभाग्य में स्वर्ग की बादशाही है तो दूसरा के भाग्य में नहीं हो सकती। कोई क्या सौभाग्य है जो तो कर सकती है। हथियारे बांधते हम ज्ञान चिता पर बैठकर इकट्ठे हो जाएंगे। जगदम्बा माँ की बायोग्राफी को जानते हो और कोई 84 जन्मों मानेंगे नहीं। उनको भुजाएं बहुत दे दी है तो मनुष्य समझेंगे यह तो देवता है, जन्म मरण रहित है। अरे चित्र तो मनुष्य का है ना। इतनी बाहें तो होती नहीं है। विष्णु के है 4 भुजाएं दिखाते हैं प्रवृत्ति को सिद्ध करने के लिए। यहाँ तो 2 भुजाएं ही नहीं होती है। मनुष्यों ने फिर नारायण को 4 भुजा, लक्ष्मी को 4 भुजाएं दे दी है। कहा फिर लक्ष्मी को 4 भुजाएं दी है। नारायण को सावरा, लक्ष्मी को गोरा बना दिया है। कारण का कुछ भी पता नहीं है। तुम अभी जानते हो देवताएं जो गोरे थे द्वापर में आकर जब काम चिता पर बैठते हैं तो आत्मा काली बन जाती है। फिर बाप आकर उन्हों के आगे सो गोरा बनना अच्छा है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्खी हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। मीठे बाबा और मीठे सुखधाम को याद करना है। इस मायापुरी को बुद्धि से भूल जाना है। दूसरी पॉइंट, सर्विस में कभी थकना नहीं है। विजयमाला में आने के लिए अथक हो सर्विस करनी है। शिव बाबा से सच्चा रहना है। कोई भूल नहीं कर रखनी है। किसी को दुख नहीं देना है। वरदान, एक के पाठ द्वारा निराकार आकार को साकार में अनुभव करने वाले वरदानी मूर्त भव। सिर्फ एक पाठ का पक्का करके वरदाता को राजी कर लो तो अमृत वेले से रात तक हर दिनचर्या के क्रम में वरदानों से ही पलते चलते उड़ते रहेंगे। वह एक का पाठ है, एक बल एक भरोसा, एक मत एक रस, एकता और एकांत प्रिय। यह एक शब्द ही बाप को प्रिय है। जो इस
एक का पाठ पक्का कर लेते हैं उन्हें कभी मुश्किल का अनुभव नहीं होता है। ऐसी वरदानी आत्मा को विशेष वरदान प्राप्त होता है, इसलिए वे निराकार आकार जिसे साकार अनुभव करते हैं। स्लोगन है, किसी से भी किनारा करने के बजाय अपनी अवस्था बनाने के बजाय सर्व को सहारा दो। किसी से किनारा किसी से किनारा करके अपनी अवस्था बनाने के बजाय सर्व को सहारा दो। अच्छा, ओम शांति।